चलिए देखते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से तो क्या था, तो पेशे से यह नाविक था। क्या था? नाविक। ठीक है, तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5। तो सेडान का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रांस की पराजय हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? तो नवंबर 1917 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 1827 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1959 में। 9 नंबर क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 78। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो इसका आंसर ए होगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, 12 नंबर है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। कैसी है? तो मिश्रित है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत की आर्थिक 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 14 निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। ठीक है, तो बीमारू राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो बिहार को। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में। कब लगाया था? 1868 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, डिगबोई में। कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कृष्णा नदी पर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 19 का आपका हो जाएगा डी, सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, 20 का जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, तो घड़ियाल। कौन सा जीव है? घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए, मोर है। ठीक है, कौन है? मोर है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्युत। ठीक है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो 1934 में आया था। ठीक है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में। ये तो आपको ही पता होगा कि जब भी बाढ़ आए तो हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ठीक है, तो
सबसे पहले हुआ था रूस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में, ठीक है। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। कहाँ के थे, डी, ठीक है, कंबोडिया के। 29 है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, लाओस, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। ये माइली गांव में घटना जो अमेरिका ने करवाया था वो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं अपना राजनीतिक गुरु, ठीक है। उसके बाद है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। तो 1928 में, ठीक है, यानी कि 1928 में भारत आया था, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, ठीक है, या फिर पंजाबियों ने, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि 33 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए, तो 33 का ए होगा, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार, प्रभुत्ता, ठीक है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा संपूर्णता, ठीक है, ए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1980, ठीक है, 1980, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं, राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो राज्यसभा के सदन को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। 37 नंबर है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई, 2005, 2006, ठीक है, दोनों में से एक सही है, तो 2006 में। बहुत बड़ी घटना घटी थी नेपाल में, ठीक है। राजनीतिक दलों के नींव सब प्रथम किस देश में पड़ी थी, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो 38 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 39 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो भैया विकसित कहलाता है, ठीक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 41, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये 42 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है, जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण देना, ठीक है, मौद्रिक नीति तय करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, ठीक है। तो मौद्रिक नीति तय करना व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है। तो 42 का सी होगा, ठीक है। 43 का, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1904 में, ठीक है। 1912, 1915, ठीक है, 1919, 1929, 1937, ठीक है, ऐसे इसका डेट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1904 में, ठीक है। 43 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संस्थान वित्तीय संस्थानों के उदाहरण है, ठीक है। तो 44 में वित्तीय संस्थानों के उदाहरण है, तो ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है,
तो 45 नंबर का हो जाएगा खरीफ की फसल। तो भैया धान खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है भैया? तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चलित इंजन का निर्माण, ठीक है, कहाँ होता है? तो चित्तरंजन में। कहाँ होता है? चित्तरंजन में, ठीक है। 47 का आपका डी। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सबको पता है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से भैया तो सब बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है, ठीक है ना। अब ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। तो 52 का आपका ये हो जाएगा भारत, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1985, 1989, ठीक है, तो 1986, ठीक है। 54 है सुनामी का प्रमुख कारण है, ठीक है, समुद्र में भूकंप आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55, देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों, ठीक है ना, में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोस या आयताकार, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आयताकार होनी चाहिए, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो खेरा, ठीक है, 56 का, ठीक है। बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, कौन से वर्ग को कहते हैं भाई? बुजुर्गा वर्ग कौन से वर्ग को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन 1 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मध्यम वर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्यम वर्ग को। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो वाष्प चलित रेल इंजन का तो जॉर्ज है ना स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग, ठीक है, तो श्रमिक वर्ग, ठीक है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था, ठीक है, किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ठीक है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, ठीक है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका होगा 60 का प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवाद शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन, ठीक है। तो 61 का आपका हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो 1929 में आया था, ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन भारत, अमृत बाजार, पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर, ठीक है। तो 64 का जो आंसर आपका हो जाएगा संसदों और विधायकों पर, ठीक है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 65 का आंसर होगा, ठीक है, जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को, ठीक है।
66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए लोग देश को चलाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा। महादलित के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है, ठीक है। महादलित के लिए, ठीक है, महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग, ठीक है, किस राज्य में बनाया गया है? तो केरल में, झारखंड में, बिहार में, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बिहार में, ठीक है। 68 है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1999, ठीक है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसको देख लेते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 73 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है, ठीक है, याद रखिएगा। 73 का नहीं सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र है। कौन होगा? महाराष्ट्र होगा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है, ठीक है ना। यानी कि ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है, ठीक है। 74 का अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ, राजगीर, गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो पता है कि रज्जू मार्ग राजगीर में ही है, ठीक है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है। तो दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है, ये तो इसका आंसर यही हो जाएगा, दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का तो रोहतास में होती है। कहाँ होती है? रोहतास में, ठीक है। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा क्या है? तो भैया सबको पता है कि मानव जनित आपदा क्या है? तो आतंकवादी, ठीक है ना। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो भूकंप का केंद्र कहलाता है, ठीक है।